दिए नीतीश कुमार। लालू की बेटी ने खोल दी एनडीए की पोल। सियासी गलियारे में हलचल हुई तेज। कुमार जी कब क्या करेंगे ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। नीतीश कुमार ने भले ही बिहार के लिए विकास का काम किया हो, नीतीश कुमार भले ही दावा करते रहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि सबके नजर में बन गई है जिसकी वजह से कोई उन पर भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से लालू की बड़ी बेटी ने बड़ा दावा कर दिया। जी हाँ, लालू की बेटी ने जो खुलासा किया है उसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा चर्चा में रहती है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे वह किसी को पता नहीं होता। उनके फैसले इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि उसके बारे में ललन सिंह और संजय झा तक को जानकारी नहीं रहती। और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही है, तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में हमेशा सरकार बदलने को लेकर चर्चा में रहते हैं। चर्चाएं इतनी चलती है कि उन्होंने इस बात को दोहराया था कि वह कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे और हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ी बात कह डाली है। लोकसभा सांसद मीसा भारती ने रविवार को भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान पर भी राय रखी और नीतीश कुमार पर भी बड़ी बात कही। मीसा भारती ने कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार गिरने से ही इंसान सीखता है, लेकिन वह दोबारा से फिर से गिर जाए तो क्या करे। मीसा भारती ने नीतीश को लेकर कहा कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और कब करेंगे। नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं जानता, चाहे वो संजय झा ही क्यों ना हो। इसलिए वो कभी भी कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती। तो 2 बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर भी मीसा भारती ने कहा है कि हमें नहीं पता कि यह कौन सी यात्रा है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में यात्रा निकालने का अधिकार सभी को है। अगर यात्रा से कोई
कारखाना खुल जाता है और रोजगार पैदा होता है, तो मैं गिरिराज सिंह को सलाह दूंगी कि वे हमेशा यात्रा ही निकालते रहें। मतलब उनके यात्रा के उनकी यात्रा के एक दिन के बाद हिंदू मतलब- स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। नहीं, ठीक है, मतलब मैंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबको आज़ादी है, हाँ, यात्रा निकालने की। अब सरकार में जैसा कहा डबल इंजन की सरकार में इस यात्रा से, अगर गिरिराज सिंह जी के इस यात्रा से बिहार में फैक्ट्री लगती हो, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता हो, महंगाई कम होती हो, तो गिरिराज सिंह को इस तरह की यात्रा रोज निकालनी चाहिए। वहीं यात्रा के ठीक एक दिन बाद भागलपुर में सांप्रदायिक लड़ाई पर उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह कानून व्यवस्था का मामला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। कि क्या ये जो मंदिर की जो आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, इस पे हम भी जानकारी लेंगे। तो क्या ये गिरिराज सिंह जी के यात्रा निकालने के रिएक्शन में मंदिर तोड़ा गया है या क्या है? तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना, तो प्रशासन इस पे, मुख्यमंत्री जी और उनके लोग उस पे जवाब देंगे। बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के नागरिकों को अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। उनके इस बयान पर भी आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है तो किस संदर्भ में दिया है, उस बयान को देखने की जरूरत है। वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन किसे कितने बच्चे पैदा करना है ये बताना देश के नेताओं का काम नहीं है। देश के नेताओं का काम देश का भला करना है, रोजगार के साधन पैदा करना है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस तरह के बेतुके बयान देना देश के नेताओं को शोभा नहीं देता। कि अब आंध्र प्रदेश के आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का अगर बयान दिया है तो किस संदर्भ में दिया है, उस बयान को देखने की आवश्यकता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, मतलब क्या कहना चाह रहे थे। बाकी किसको क्या खाना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये मुझे लगता है कि देश के नेताओं का कोई काम नहीं है। देश के नेताओं का काम है देश की भलाई करना, रोजगार के साधन पैदा करना, फैक्ट्रियां लगवाना, अच्छे कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, ये उनका काम है। इस तरह का उलझुल बयान देना देश के नेताओं को शोभा भी नहीं। तो देखिए, कई मुद्दों को लेकर लालू की बेटी ने प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि उनको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके करीबी लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं रहती कि वो क्या करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सियासी गलियारे में चर्चा ये भी चल रही है कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू खुश नहीं है। और इस बात की चर्चा तेज है कि अगर यात्रा में कोई हिंसा हुई तो नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेक्युलर वाली जो छवि है उसे भाजपा कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रही है इस यात्रा के जरिए। ऐसे में मीशा भारती के इस बयान को अब इन तमाम चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि शायद एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना मन बदलने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हर बार की तरह यह बस अटकलें चल रही हैं या फिर वाकई में अभी भी नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।